आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगी आप तक। श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़ियादत इत्तेहादी मीटिंग में कानून साजों ने जम्मू और कश्मीर में अवामी मैंडेट का एहतराम करने का मुतालबा किया। साथ ही यकजहती से अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने की बात कही। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके इत्तेहादियों की जुम्मा को एक तकरीब हुई जो कि 2 घंटे तवील चली है। कानून साज पार्टी मीटिंग में 2 करारदादें मंजूर की गई हैं, जिनमें से एक है अवाम के मैंडेट का एहतराम करने की कोशिश। ये राजभवन और यूनियन में 6 माह पुरानी हुकूमत के दरमियान बढ़ते हुए बेचैनी का पर्दा पोशीद करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कहा गया है कि वो हुकूमत को मोहब्बत और एहतराम के साथ चलाना चाहती है और उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। और बीजेपी की ज़ेरे क़ियादत मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि उन्हें दीवार से ना धकेला जाए, यानी कि उन्हें उस हद तक मजबूर ना किया जाए जहां वो भी मुकाबला करने पर आ जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे सदारत गैर तयशुदा मीटिंग थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। श्रीनगर में गुपकार रोड में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग शुरू हुई। काबीना के वुज़रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम MLAs और चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट्ट की क़ियादत में कांग्रेस के 4 कानून साजों और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की हिमायत करने वाले आजाद उम्मीदवारों ने मीटिंग में शिरकत की। इत्तेहादी शराकतदारों की मीटिंग इस पस मंजर में हुई है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 48 अफसरान के तबादले और तकरीरी का हुक्म जारी किया था। और ये मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के 6 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के 3 रोजा तयशुदा दौरे के पेश नजर भी एक बहुत अहमियत रखती है। पार्टी की जानिब से मरकज को एक आखिरी बार दरख्वास्त की गई है कि लोगों के मैंडेट का एहतराम करें। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और MLA जजीबल तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि आज की मीटिंग कई अहम मुद्दों पर हुई है, जिसमें वक्फ बिल जो कि पार्लियामेंट में मंजूर हुआ है और जो कि आने वाले बिल मुसलमानों और अक़लियतों के साथ नाइंसाफी है, उस पर बात हुई। जम्मू और कश्मीर की आवाम के मैंडेट का एहतराम न करने जैसे कई मुद्दे भी इस मीटिंग में शामिल रहे। इसके साथ ही MLA निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि मीटिंग में कई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मामलों पर तबादला ख्याल हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी MLAs यकजहती और मजबूती से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हक में खड़े हैं। हर एक हसास मामले पर, चाहे वो वक्फ बिल का हो या फिर जम्मू कश्मीर की आवाम के मैंडेट का, इन सभी मामलों को मरकज के साथ बातचीत और ताउन से हल किया जाएगा और इसके लिए हम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं। मैं मेरे दायरे इख्तियार से पूरी तरह से आगाह हूँ, अफसरान के तबादले पर उठे तनाज़े के दरमियान LG सिन्हा ने तनकीदों के जवाब में कहा। हालिया इंतजामी तबादलों पर तनकीद के दरमियान जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फैसलों का मजबूती से दफा करते हुए कहा कि तमाम कार्रवाइयाँ जम्मू और कश्मीर तंजीम नो एक्ट 2019 में वाजे करदा आइन फ्रेमवर्क के अंदर सख्ती से अंजाम दी गई है। सिन्हा ने सियासी जमातों और इत्तेहादियों के अराकीन की तरफ से उठाए गए खदशात को दूर करते हुए कहा कि मैं ये बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट ने 2019 में जम्मू और कश्मीर की तंजीम नो का एक्ट पास किया था और मैंने मुकम्मल तौर पर उस एक्ट के तहत ही काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपनी आईनी हदूद से तजावीज नहीं किया हूं और ना ही कभी आगे भी करूंगा। LG सिन्हा की जानिब से मजीद कहा गया कि मैं अपने दायरे इख्तियार और जिम्मेदारियों से पूरी तरह से वाकिफ हूँ। मैंने कभी भी उनकी खिलाफ वर्जी ना तो आज तक की है और ना ही मैं कभी भी आगे करने वाला हूँ। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने वक्फ बिल की मजम्मत करते हुए उसे रियासत के ज़ेरे एहतमाम तसारुफ करार दिया है। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहंदी ने हाल ही में मंजूर किए गए वक्फ बिल की शदीद मजम्मत करते हुए उसे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ रियासत की सरपरस्ती में सर्फ करने का अमल करार दिया। 4 अप्रैल को जारी करदा एक बयान में आगा रुहुल्ला मेहंदी की जानिब से हुक्मरान RSS और BJP हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि वो बिल को पास करके अपने मुस्लिम मुखालिफ और अक़लियत मुखालिफ इरादे की तौसीक कर रहे हैं, जिससे उन्होंने इसे रात का अड्डा करार दिया। उन्होंने इस्तदलाल किया कि एक भी मुस्लिम MP के बगैर पार्टी को मुसलमानों के लिए बोलने का कोई भी इखलाकी या सियासी हक नहीं बनता है। उनकी जानिब से पार्लियामेंट की कार्रवाई पर मजीद तनकीद करते हुए कहा गया कि कश्मीरी मुस्लिम आवाज के तौर पर उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया गया। JDU के वक्फ बिल की हिमायत करने के बाद 5 मुस्लिम रहनुमाओं ने अब तक पार्टी से दे दिया इस्तीफा। वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत के बाद जनता दल यूनाइटेड को सियासी हलचल का सामना करना पड़ रहा है। अक़लियती विंग के एक और सीनियर लीडर मोहम्मद तबरीज सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। JDU की अक़लियती विंग के रियासती जनरल सेक्रेटरी सिद्दीकी ने चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को लिखे एक खत में लिखा है कि मैंने कभी तवक्का नहीं की थी कि JDU वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत करेगा। मैं पार्लियामेंट में पार्टी के मौक़िफ़ से मायूस हूँ, इसलिए मैं पार्टी की
की बुनियादी रकुनियत और तमाम ओहदों से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने पार्टी पर अपनी सेक्युलर साख को धोखा देने का इल्जाम लगाया है और खबरदार किया है कि जेडीयू को इसका साल के आखिर में होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात में नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले पर वसे पैमाने पर अदम इत्मीनान की वजह से जेडीयू से इखराज होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती हैसियत के बजाय अफसरान के तबादले के इख्तियारात पर तवज्जो दे रही है। पीडीपी के वहीदुर रहमान परा ने कहा कि 50 एमएलए इकट्ठा हुए 5 अगस्त के फैसले के लिए नहीं बल्कि केएएस ट्रांसफर्स के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान परा की जानिब से जुम्मा को हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा गया कि पार्टी अगस्त 2019 के बाद नाफज की गई तब्दीलियों की मज़ाहमत करने के बजाय अफसरान के तबादले के इख्तियारात पर तवज्जो मरकूज कर रही है। 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को खत्म किया था, जिसने साबका रियासत जम्मू और कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात छीन लिए थे। वहीदुर रहमान परा की जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि जम्मू और कश्मीर में एक ऐसी पार्टी जिसने कभी अपना सदर रियासत मुकर्रर किया था और वजीर आजम भी मुकर्रर किया था, वो तहसीलदार की तकरीरों पर लड़ रही है। उनके हकूक भी उन्हें नहीं मिले हैं। गोल पोस्ट सिर्फ शिफ्ट ही नहीं हो रहा, वो पत्थरों की तह तक पहुँच चुका है। उन्होंने आगे कहा कि 50 एमएलए मुत्तहद हो गए हैं 5 अगस्त की मज़ामत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ केएएस के तबादले के लिए। वाज़ेह रहे तो वो जुम्मा को नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके इत्तेहादियों की तरफ से मुनक्कद होने वाली कानून साज पार्टी की मीटिंग का हवाला दे रहे थे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में 48 अफसरान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तबादले और तैनाती का हुक्म दिया था। इसके साथ ही पुलवामा के एमएलए ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने और उसे मामूल पर लाने का भी इल्जाम लगाया है। एमएलए सजाद लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उसकी इत्तेहादियों से की गई मुलाकात के नताइज का मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि तनख्वाहों के मौजूदा पैमाने पर काम करने के पुख्ता अज़म के साथ मीटिंग खत्म की गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंदवारा से एमएलए सजाद गनी लोन की जानिब से जुम्मा को उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़ियादत मखलूत हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से हालिया जेकेएस अफसरान के तबादले के तनाज़ा में उसके इख्तियारात और रद्द अमल पर सवाल उठाया। एक्स पर एक पोस्ट में उनकी जानिब से कहा गया कि हुक्मरान इत्तेहाद जिसने मीटिंग बुलाई थी मौजूदा तनख्वाहों के पैमाने पर काम करने के पुख्ता अज़म के साथ अपनी मीटिंग खत्म कर गई। उनका ये तबसरा श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साजों और इत्तेहादियों शराकतदारों के जुम्मा को होने वाले हंगामी इजलास के नताइज का मजाक उड़ाने के लिए दिखाई दी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत को हरफ तनकीद बनाया और उनके रद्द अमल को रीढ़ की हड्डी के बगैर कहा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जुम्मा को मौजूदा हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए ये इल्जाम लगाया कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों को दरपेश हकीकी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि हुकूमत बेरोजगारी, गिरफ्तारियों और नौजवानों की रोजमर्रा की जद्दोजहद पर तवज्जो देने के बजाय पटवारियों के तबादले जैसे मामले को बढ़ा रही है और उस पर मीटिंग कर रही है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि ये लोगों ने उन्हें दिया हुआ मैंडेट के साथ मजाक किया है। क्या लोगों ने इस बहस के लिए वोट दिया था कि कौन पटवारी या VLW को ट्रांसफर करेगा या नहीं, या उन्हें ऐसी हुकूमत को वोट दिया गया था जो कि जेलों में सड़ रहे नौजवानों, बेरोजगारों और रोजाना झगड़ों पर और रोजाना छापों पर बात करेगी। उन्होंने मुलाजमीन की बरतरफी और नौजवानों की गिरफ्तारियों समेत अहम मसाइल पर खामोश रहने पर हुकूमत को हरफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कायम हुए वे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमारे जेल में बंद नौजवानों या फिर बरतरफ मुलाजमीन के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की है। वक्फ बिल आइन पर हमला है, हम हर फोरम पर इसका मुकाबला करेंगे। CPIM की रहनुमा बृंदा कराट का बयान। वक्फ तरमीमी बिल को आइन पर हमला करार देते हुए CPIM लीडर बृंदा कराट ने कहा है कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ लड़ने के लिए तमाम दस्तयाब फौरन इस्तेमाल करेगी। यहाँ 24वें पार्टी कांग्रेस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लीडर ने बिल की पार्टी की सख्त मुखालफत का आदा किया। कराट ने कहा कि हमारा मानना ये है कि हिंदुस्तान की आइन पर ये हमला है। उन्होंने कहा कि अगर ये मसला सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के कामकाज का होता तो मुस्लिम कम्युनिटी के मशावरात से असलाहात मुतारिफ करवाई जा सकती थी। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यासीन मलिक को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों से जरे करने की इजाजत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को जेल में बंद JKLF के सरबरा यासीन मलिक को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 मुकदमात में गवाहों से जरे करने की इजाजत दी है। ये हुक्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से दायर की गई एक अर्जी से आया है, जिसमें 1999 में साबक मरकजी वजीर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबिया सैयद के अगवा और 1990 के श्रीनगर शूट आउट केस के मुकदमे
मुकदमे की समाअत जम्मू से नई दिल्ली मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।